हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में जो भी कंटेंट्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या हुआ, जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें केमिकल इक्वेशन होगा। और उसकी जो बैलेंसिंग होती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो थर्ड जो पार्ट होगा उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो इसका डेफिनेशन हुआ, तो इसका डेफिनेशन ये है, अ रिएक्शन और अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस होगा वो न्यू मतलब न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्म होता है। तो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होते हैं उसमें से कुछ की फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस फॉर्म करता है वो बिल्कुल केमिकली डिफरेंट होता है इनिशियल सब्सटेंस से। तो यहाँ पर जो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज में एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होता है। तो इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं अपने एवरीडे लाइफ में भी आप देख सकते हो एग्जांपल्स। जैसे कि मान लो हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब जो कर्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मिल्क से बिल्कुल अलग होगी। वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारा है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ये सब सारे जो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ इन सारे एग्जांपल्स में जो चेंजेस इन्वॉल्व है वो कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं ऐसा भी लेता हूँ जो कि लाइव एग्जाम्पल कहा जा सकता है। तो एक रिबन होता है जो कि कहलाता है मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, आप अपने लैब में ये एक्टिविटी करोगे। हम लोग क्या करते हैं कि एक रिबन लेते हैं, तो जिसे वो जो रिबन होता है मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन को हम क्या करते हैं कि बर्न करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो बर्न होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो क्या होता है, जब हम बर्न करते हैं तो देखते हैं कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो एक पाउडरी सब्सटेंस के रूप में चेंज हो जाता है। वो जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस का जो नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम जो कि रिबन के फॉर्म में था, एक मेटल था, उसका एक अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी था, लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यही जो है केमिकल चेंज है और ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जो बॉन्ड होते हैं ना, प्रीवियस बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज राइज होती है। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो एलिमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम लिए वो एल्युमिनियम में बदल गया, नहीं। मैग्नीशियम एटम एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एटम भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसमें मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये जो कंपाउंड है
इसमें जो स्ट्रक्चर होगा या फिर जो इसमें बॉन्ड होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिस कारण से जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल चेंज, और ये जो है हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे विजिबल फीचर्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो आप देख सकते हो और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। तो फर्स्ट है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन स्टेट एंड फिफ्थ है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि ये जो विजिबल फीचर्स हैं उनमें से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा फीचर्स जो है वो आपको नजर आएंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इन फीचर्स को देखकर भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो था वो इन्वॉल्व था। तो बारी बारी से हम लोग एक एक फीचर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है उसको हम लोग लेते हैं सबसे पहले, वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जहां पर कोई गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वहां पर क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो हमने लिया जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो होता क्या है यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एक हमारा होता है जिंक क्लोराइड और दूसरा जो सब्सटेंस है वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, और यही हाइड्रोजन जो होता है गैस के फॉर्म में रिलीज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये एक विजिबल फीचर है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गैस का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, उस फ्लास्क में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब हम उसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स ऐड करते हैं तो हम देखते क्या है कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब गैस जो यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो ये विजिबल फीचर है, हमने देखा कि यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन हो, दैट मीन्स इस रिएक्शन में गैस जो है वो फॉर्म कर रहा है। वैसे और भी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन में देखते हैं कि हम लोग कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो एक गैस का होता है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड जो सब्सटेंस होता है वो वाटर होता है। तो ये जो CO2 है, ठीक है, ये जो CO2 है जो फॉर्म कर रहा है हमारा, यही जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहाँ पर भी हम एक विजिबल फीचर देखते हैं कि गैस जो है वो फॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर गैस जो CO2 गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स क्या होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट जो होता है ना, एक इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि रिएक्शन के दरमियान क्या होता है कि सेडिमेंट हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ इसका, जैसे कि
रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि जो फ्लास्क है या बीकर है उसमें एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो होता है वो सेडिमेंट हो जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट है, जो एक विजिबल फीचर है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा बेरियम क्लोराइड होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से, और फॉर्मेशन होता है यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट का, और प्लस है हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यही जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में व्हाइट कलर का सॉलिड होता है जो कि सेडिमेंट हो जाता है। तो यही हमारा प्रेसिपिटेट है जो कि फॉर्म कर रहा है एक केमिकल रिएक्शन में। और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम लेते हैं, मान लो कि पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, और इसे रिएक्ट करवाते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट से। तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस बनता है, जैसे कि हमारा बना लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जब रिएक्शन देखोगे ना, इस रिएक्शन में देखना कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो फॉर्म करता है। तो ये क्या है, विजिबल फीचर है जो कि हम देखते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन शो होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा चेंज इन कलर। मतलब क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पर कलर चेंज होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने जो रिएक्टेंट्स लिया था वो कलर जो होता है वो चेंज होकर किसी और कलर में बदल जाता है। तो ये जो चेंज इन कलर है, इस विजिबल फीचर को भी देखकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल में हमारा रिएक्शन बिटवीन हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस रिएक्शन में भी देखना कि जो हमारा जो रिएक्टेंट्स था जो कि इनिशियली ऑरेंज कलर में था वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर में जो चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है जो कि है क्रोमियम सल्फेट, जिस कारण से सब्सटेंस जो कलर था वो चेंज हो जाता है। तो रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पर हम लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है, प्लस हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इन सब्सटेंसेस में रिएक्शन होता है तो यहाँ देखो ये जो सब्सटेंस था वो पहले किस कलर का था, हमारा ऑरेंज कलर का था। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन था जो रिएक्टेंट्स का वो चेंज हो जाता है हमारा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है हमारा पोटेशियम सल्फेट उसके बाद हमारा बनता है क्रोमियम सल्फेट और एक थर्ड सब्सटेंस जो फॉर्म करता है वो है हमारा वाटर। ठीक है, तो ये जो क्रोमियम सल्फेट है, ठीक है, इसी के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाता है, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ये हो सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है,
इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो लाइम जूस होता है, साइट्रिक एसिड, वो ऐड करते हैं। तो साइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो पर्पल कलर जो होता है ना, ये पर्पल कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कलरलेस सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये भी एक विजुअल फीचर है जो कि बताता है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। ओके, तो फोर्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो अब लेते हैं। फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। मतलब क्या हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर जो रिएक्टेंट्स का स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है किसी और स्टेट में। जैसे मान लो कि सॉलिड लेते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो गया या फिर गैस में चेंज हो गया। तो एग्जाम्पल्स में लेता हूँ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ, जैसे मान लो लेता हूँ मैं सॉलिड फ्यूल, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। तो जैसे कि मान लो कि मैं कोक लेता हूँ और इसके बर्न करता हूँ, दैट मीन्स क्या होगा कि O2 से रिएक्ट करेगा, तो जो सब्सटेंस फॉर्म करता है वो CO2 है। तो इसका स्टेट जो होता है कैसा होता है, गैसियस होता है। और हमने जो इनिशियली जो सब्सटेंस लिया था वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। तो सॉलिड जो था सब्सटेंस वो चेंज हो गया गैसियस सब्सटेंस में, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। फिफ्थ और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक विजिबल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन होगा उसमें या तो टेम्परेचर राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। तो देखो टेम्परेचर जो चेंज होता है दो तरीके से होता है। तो रिएक्शन के दरमियान या तो हीट जो होता है वो रिलीज होता है या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो यदि रिलीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, और यदि हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर टेम्परेचर चेंज करता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं कि हम स्लैकिंग ऑफ लाइम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करवाते हैं हम देखते हैं कि वो कंटेनर जो होता है गर्म हो जाता है। गर्म हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा जो क्विक लाइम था ये चेंज हो गया स्लैक्ड लाइम में। तो स्लैक्ड लाइम में चेंज हुआ, दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर राइज कर गया। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो फॉल करता है। तो ये सब जो विजुअल फीचर्स आप देख रहे हो, जो 5 मैंने डिस्कस किए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये जो 5 फीचर्स हैं यही कहलाते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इन विजिबल फीचर्स को आप देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।